तो गोपियन ने अपनी बात कही कि हे कन्हैया, तुमने ऐसी बंसी बजाई कि तुम्हारी बंसी सुनकर के मैं रह ना सकी और मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। सारा सारा दिन तेरी याद सताए और रात को नींद ना आए। तब कन्हैया क्या बोले? कन्हैया ने कहा, तुम्हें लाज शर्म नहीं आई। कन्हैया क्या बोले? कन्हैया ऐसे काय बोले? जासो बोले कि एक बार कन्हैया ने कहा था कि हे गोपियों, मेरे साथ चलो, हम तुम्हें महाराष्ट्र दिखाओ। तो गोपियां बोली, और क्या, हम पतिव्रता नारी हैं, तुम्हें शर्म नहीं लगती? हमसे ऐसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें तो हमसे कर रहे हो? हम कोई नीच घराने की बहू नहीं है, हम उच्च घराने की बहू हैं, हम पतिव्रता नारियां हैं। अपने पति को छोड़ करके तुम्हारे साथ कैसे जाएंगे? तो आज कन्हैया ने कही, आज तुम पतिव्रता नहीं है, आज तुम अपने पति को छोड़कर कैसे आ गई? बात तुम हमसे कह रही थी कि तुम्हें शर्म नहीं आई। तो आज कन्हैया कह रहे हैं कि तुम्हें लाज शर्म नहीं आई, क्यों भागी चली आई, क्यों दौड़ी चली आई। कन्हैया बोले, देखो पतिव्रता कैसे कहते हैं? तुम पतिव्रता तो बन गई हो, लेकिन तुम पतिव्रता के लक्षण नहीं जानती हो। पतिव्रता उसे कहते हैं, सारा सारा दिन घर काम करे और पति को नतन के भुलाए। सारा सारा दिन घर का काम करे, अपने पति को तनक न भुलाए, हमेशा पति को याद करे। पति सेवा में मगन रहे, पति बिरता वही कहाए। तुमने कैसी प्रीत बढ़ाई, तुमने कैसी लगन लगाई, क्यों दौड़ी चली आई, क्यों भागी चली आई, क्यों दौड़ी चली आई, क्यों भागी चली आई।
सुना मेरे बंधुओं, कन्हैया ने उन गोपियों से समझाया और कहा कि तुमने काय को ऐसी लगन लगा ली, काय को ऐसी प्रीत बढ़ा ली जो तुम मेरी बंसी सुनकर के दौड़ती चली आई। हे गोपियों, पतिव्रता नारी कभी पति सेवा से वंचित नहीं रहती है। पतिव्रता नारियों का एक धर्म कहता है, क्या? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो है मायया तद बंधूनाम कल्याणा प्रजानाम चानुपोषणम। पतिव्रताओं स्त्रियों का कर्तव्य होना चाहिए कि भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम, स्त्रियों का परम धर्म होता है कि अपने भर्तु माने पति, भर्ता, अपने पति की सेवा करे। एक बात फिर लिखा है कि तद बंधु नाम, ये यहाँ पर अगर स्त्री का पति की सेवा करे केवल लिख दिया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पति की सेवा करे और सास ससुर के मूसर मारे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बाद में लिखा है तद बंधु नाम कल्याणा प्रजानाम चानुपोषणम, परिवार के बंधु बांधवों का भी सम्मान करे, उनकी भी सेवा करे। हाँ, अंतर इतना है कि पति की तरह न करे तो कम से कम भोजन की सेवा तो करे, जलपान की तो सेवा कराए। और फिर लिखा है प्रजा नाम चान पोषण, प्रजा नाम माने अपने बच्चों का पालन पोषण भी करे। जाने कि केवल पति की सेवा करते रहे और लड़का भूखन मर रहा हो, लड़का कुआं कुआं कर रहा हो, लड़का रोए रहो, पति की सेवा में चिपटी है, ऐसा भी नहीं है। पति की सेवा के साथ साथ अपनी प्रजा का, अपनी संतानों का भी ख्याल रखे, ये पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं। और तुम आधी रात को मेरे पास चली आई हो, अब पति को क्या पता क्या कर रहे हो, और लड़का तुम्हारे कहां डरे हुए, मर रहे, भूखे न मर रहे कि प्यासा मर रहे, और तुम सबको छोड़ करके, सब धर्म छोड़ करके, सब घर द्वार छोड़ करके, और तुम आधी रात को मेरे पास चली आई। छी छी, बेकार है तुम, कैसे तुम पतिव्रता हो। कन्हैया ने ऐसी बातें बानी और उन बातों में गोपियों को लज्जित कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि पहले गोपियों ने ताना मारे थे कन्हैया को, आज वे ही ताना कन्हैया मार दिया। अंत में कन्हैया ने कहा, देखो एक पतिव्रता नारी का बच्चा आंगन में खेल रहा था और वो पतिव्रता नारी हवन करके और एकांत में बैठ गई और उसका पति आया, उस पतिव्रता की गोद में अपना सर रखकर सो गया, और तब तक वो नवजात शिशु घुटनन घुटनन चलता हुआ और यज्ञ वेदिका की ओर चला। अब पतिव्रता विचार कर रही कि अगर मैं इस बच्चे को बचाने जाती हूँ तो पति को जगाना पड़ेगा, और पति को जगाती हूँ तो मेरा धर्म नष्ट होगा। अब हम धर्म को राखें कि बच्चे को, अगर धर्म बचाती है तो बच्चा अग्नि में जाएगा, कुंड में गिर जाएगा, मर जाएगा, जल जाएगा। तो बेचारी के आगे धर्म संकट आ गया कि धर्म बचावे कि औलाद बचावे। तो उसने सोचा कि अगर मेरा धर्म बच जाएगा तो औलाद तो और भी हो जाएंगी, औलाद तो और भी मिल जाएगी। तो उसने मेरे बंधुओं अपने धर्म की सुरक्षा की और उसने बच्चे को उस वेदी में गिर जाने दिया। उसका बच्चा जैसे ही वेदी में गिरा, अग्नि ने तो सोचा अगर ये बच्चा जल गया, अगर हमने इसे जला दिया तो ये पतिव्रता का बच्चा है, कहीं पतिव्रता मुझे श्राप ना दे दे। तो अग्नि अपने आप शांत हो गई, उस बच्चे को जलाया नहीं। कन्हैया बोले कि देवी, जब अग्नि पतिव्रताओं से इतनी डरती है कि पतिव्रता के बच्चे को अग्नि ने जलाया नहीं, तो तुम पतिव्रताओं से हम क्यों ना डरे? हमको भी काफी डर लग रहा है। इसलिए हे देवियों, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, चली जाइयो, हमें कोई देख ली
है चली जइयो हमें कोई देख ले चली जइयो, जइयो हमें कोई देख ले चली जइयो। बुरो जमानो मेरी गोपी आयो, बुरो जमानो मेरी गोपी आयो, बुरो जमानो मेरी आली आयो। सबके दिल में पाप समायो, पाप समायो। कोई कलंक की सग में देखती है हमें कोई देख ले चली जइयो, देख ली है चली जइयो हमें कोई देख ले चली जइयो। कन्हैया ने खुल के कह दिया कि बियाबान जंगल में आधी रात में अकेले हमें तुम्हें कोई यहाँ पर मिलते देखेगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, समाज उंगली उठाएगा, सबके दिलों में पाप समाया है, न जाने कलंक न लग जाए हमें। इसलिए देवी गोपियों ने कही कि नाथ आपने पहले बुलाया मुझे और आप अब भेज रहे हो मुझको, ये अच्छी बात नहीं है। कन्हैया एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, मेरी तो बात सुन लो। कन्हैया बोले रखो अपनी बात, क्या बात है तुम्हारी? तो गोपियों ने अपनी बात रखी। गोपियां बोली कि एक पंडित जी महाराज थे और उनकी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता थी। पंडित जी जब परदेश नौकरी करने के लिए चले गए तो पत्नी ने अपने पति से पूछा कि नाथ आप तो चले गए और हम आपकी पूजा जब तक नहीं कर लेती हैं, आपकी सेवा जब तक नहीं कर लेती हैं, आपको जब तक भोजन नहीं करा लेती हैं, तब तक हम भोजन पानी तक नहीं पीती हैं। आप तो चले गए मुझे छोड़कर। तो पंडित जी ने कही कि तुम चिंता न करो, बक्सा खोलो, में मेरी फोटो धरी है, वह फोटो निकाल लियो, वह फोटो की आरती कर लियो, भाई को भोग लगाइयो, भाई की पूजा करियो, ताकि बाद भोजन पाई नहीं। सुखदेव जी बोले परीक्षित, वो पंडितानी रोज ऐसा ही करने लगी, अपने पति की फोटो सामने रख ली और रोज भोग लगावे, रोज पूजा करे, तभी पानी पिए। एक दिन की बात, जब वह पत्नी व पंडितानी अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी, अपने घर की कंदी लगाए के अंदर कमरे में बैठी पूजा कर रही थी, और वही वक्त में बाको पति परदेश से लौट आया और उसने कुंदी बजाई, आवाज लगाई, पंडितानी कुंदी खोलो, हम आ गए। गौर करना मेरे बंधुओं। अब गोपियां बोली कन्हैया से कि प्यारे हमें ये बताओ, अब पंडितानी क्या करे? अपने पति की फोटो की पूजा करे कि द्वारे पे खड़े पति उन्हें सांकर खोले? बताओ। सो कन्हैया बोले अरे इसमें क्या, ये कोई पूछने की बात है? अरे फोटो तो नासवान है, जिस फोटो की वो पूजा कर रही है वो तो गल जाएगी, सड़ जाएगी, फट जाएगी। जब उसका असली पति द्वार पर खड़ा है तो जाए और कुंडी खोले, अपने पति को बैठावे और अपने पति की पूजा कर ले। जो इतनी बात कही तो गोपियों ने तालियां बजा दी, बोली प्यारे फैसला हो गया। पहले माला पहनाओ।
कन्हैया ने जैसे कहा कि अपने पति को कुंडी खोल करके अपने पति की पूजा कर ले, सोई गोपियां कहने लगी प्यारे, जैसे तुमने कहा कि फोटो नासवान होती है, फोटो गल जाएगी, फट जाएगी, उसी प्रकार से जिन पतियों को मैं घर पर छोड़कर आई हूं, तो बेपति हमारी नासवान है। वे शरीर के पति हैं, इस तन के पति हैं, और मन के पति तो आप हैं। और जो पति मेरे जल जाएंगे, मर जाएंगे, खाक हो जाएंगे, तो उन पतियों को छोड़ करके हम अगर आपके पास आ गए तो क्या गलत आ गया? हीरा को पाकर के अब कांचों से नाता तोड़ूंगा। याद रखना मेरे बंधुओं, अब तो हम तुम्हारे हो गई, तुम हमारे हो गए, हम तुम्हारी और तुम हमारे हो गए। आज गोपियों की ये भाषा जैसी सुनी तो मेरे कन्हैया तुरंत समझ गए, इसका मतलब गोपियों को ज्ञान हो गया, इसका मतलब गोपियां मुझे पहचान गई, इन गोपियों को मेरी पहचान हो गई। सोई राधा रानी जी आती हैं, राधा रानी जी बोली कि प्यारे अब क्या विलंब कर रहे हो, काहे देर कर रहे हो? कन्हैया बोले तो चलो आज जाकर के मेरे बंधुओं सबके सामने उन गोपियों को खड़ा कर लिया और चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया, मेरा गोविंद अकेला खड़ा है। अकेलो सामरिया के नाचे अकेलो सामरिया, और कई कई दो जोगियन के बीच नहीं, दो जोगियन के बीच अकेलो लांगुरिया नहीं, कई कई यानी एक नहीं है, कई है। अरे कई कई गोपियन के बीच अकेलो नाचे सामरिया, अकेलो नाचे सावरिया, नाच सावरिया, अकेलो नाचे सावरिया, ओ नाचे सावरिया, अकेलो नाचे सावरिया। कई 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 जोगिनी के बीच अकेलो नाचे सावरिया, कई कई जोगनी के बीच अकेलो नाचे सावरिया। गोपियन के बीच अकेलो नच लो सामरिया, कई गोपियों के बीच अकेलो नच रो सावरिया, एक जोगनियो कहे एक नवेली यो कहे निक मोहन देखो मोहन देखो मोहन देखो मोए, और एक नवेली वो कहे मैं कब से देखो, जय हो वो कहे मैं कब से देखूं तो, कई 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 गोपियन के बीच गोपियों के बीच अकेलो नाचे सावरिया। कई गोपियों के बीच अकेलो नाचे सावरिया, नाचे सामरिया, अकेलो नाचे सामरिया, नाच सावरिया, अकेलो नाचे सावरिया। कई कई गोपियन के बीच अकेलो नाचे सामरिया। कई कई गोपियों के बीच अकेलो नाचे सावरिया। याद रखना, हम तो बहुत देर से चिल्लाए रहे अकेलो नाचे सामरिया, अकेलो नाचे सामरिया। अरे तो हम सोच रहे थे परीक्षित ही अकेले उठ के नाचन लगते। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हरे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हरे, जो मुझ पे बाबा किसी और पर न बीते,
बाबा किसी और पे न बीती। छोटी सी जिंदगानी, छोटी सी जिंदगानी और गम के ढेर सारे, ये लो शरण कन्हैया दुनिया से हमें हारे। ये लो शरण कन्हैया दुनिया से हम है हारे। ये लो शरण कन्हैया दुनिया से हमें हारे। ये लो शरण कन्हैया दुनिया से हम है हारे। अब तक निभाई मैंने दिल से भी रिश्ते रे। भैया ये हमारे परिचित जी के छोटे भाई हैं श्री लाखन सिंह जी राजपूत। इन्होंने आकर के व्यासपीठ का सम्मान किया और व्यास जी के लिए वस्त्र भी लाए हैं और रुक्मिणी के लिए आज रुक्मिणी विवाह होगा, उनके लिए साड़ी भी आई है और इनकी तरफ से हमारे समस्त साज सज्जा का साथियों का सम्मान किया गया, व्यासपीठ का स्वागत किया गया। परमात्मा से मैं कामना करता हूं उनके भंडार भरे रहें। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय हो। आज आप सुनकर के गोपियां कहने लगी अब तो हम तुम्हारे साथ रास रचाएंगे, और अकेले कन्हैया रास रचा रहे हैं। कन्हैया ने सोचा गोपियों की इच्छा पूर्ण कैसे कर पाए। अब कन्हैया ने उतने ही रूप बनाए। कितने रूप बनाए? जितनी गोपी उतने ही श्याम। अच्छा, जब आप ये काम क्यों किया? एक बार कामदेव कन्हैया के सामने आया था, लोगों ने कहा कन्हैया ये काम लीला कर रहा है, और मैं कहता हूं ये काम लीला नहीं है, ये काम को समाप्त करने वाली लीला है। कामदेव ने कन्हैया से कहा कि हम तुम पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं। कन्हैया ने कि कैसे, कब? बोले हम तुमसे युद्ध करेंगे। कन्हैया ने कहा तो ऐसा अब युद्ध ना करो, जब हम तुम्हें बताए तब युद्ध करना। बोले कब? बोले जब हम असंख्य गोपियों के साथ, एक से एक सुंदर गोपियों के साथ महारास रचा रहे हो, उस वक्त तुम मेरे सामने आना और पूरी ताकत के साथ, हर प्रयास के साथ तुम मेरे ऊपर बाण चलाना, और तुम मेरा बाल बाका भी कर लेना तो हम मान जाएंगे उस दिन तुमको। एक बात और बताओ, अबे काऊ को पीरा ना मिले कब हम पीरा देखने को ना मिले, और तो तुम कहो कि हम तो पीरा छोड़े हैं, हम तो त्यागी हैं, तो तुम त्यागी नहीं हो। पीरा तुम्हारे सामने धरे हो और पीरा ना खाओ तो हम माने कि तुम त्यागी। हमने कई लोगों को देखा कि भाई क्यों हाँ भैया, ये बच्चा विजय भी आज माल्यार्पण करके व्यासपीठ का सम्मान करता है। सुखदेव जी की आज विदाई है, अंतिम दिवस है, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है कि विदाई के समय आप सभी लोग भरकर प्रयास से विदाई कर रहे हैं। ना ना झूम झूम छनन बाजे भैया पाँव की पायलिया, झूम छनन बाजे भैया पाँव की पायलिया, झूम 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 छनन बाजे भैया पाँव की पायलिया, छनन बाजे भैया पाँव की पायलिया।
देखो औरों का फोटो खिंचवाने होवे तो आज जोर बाजे भैया पाओ की पायलिया सोर बाजे भैया पाओ की पायलिया जोर बाजे भैया पाओ की पायलिया और हे बाजे बांसुरिया भैया पाओ की पायलिया बाजे बांसुरिया भैया पाओ की पायलिया दुनिया भैया पाओ की पायलिया झूम झूम छनन बाजे भैया पाओ की पायलिया जो बाजे भैया पाओ की पायलिया सोर बाजे भैया पाओ की पायलिया अरे जोरे बाजे भैया पाओ की पायलिया सोर बाजे भैया पाओ की पायलिया जोरे बाजे भैया पाओ की पायलिया दस बाजे बांसुरिया भैया पाओ की पायलिया बाजे बांसुरिया भैया पाओ की पायलिया बाजे बांसुरिया भैया श्याम की बांसुरिया बाजे बांसुरिया भैया शाम की बंसुरिया बाजे भैया श्याम की मुरलिया भैया शाम की बंसुरिया भैया पाओ की पायलिया बोले बाके बिहारी लाल की तो पिया बांसुरिया बांसुरिया अपनी बजा दो पिया बांसुरिया अपनी बजा दो पिया बांसुरिया अपनी बजाए दो पिया बांसुरिया अपनी बजा दो पिया जैसे ही कहा हेलो गोपी बोली बांसुरिया अपनी बजा दो पिया अपनी बजा दो पिया बांसुरिया अपनी बजाए दो पिया बांसुरिया अपनी ये थोड़ा भी शॉट डाल दे हमारे माइक सुनो तो कन्हैया का बोले कन्हैया बोले मेरी बंसी के बोल गोरी कैसे लगे मेरी बंसी के बोल गोरी कैसे लगे मेरी बंसी के बोल गोपी कैसे लगे मेरी बंसी के बोल गोरी कैसे लगे गोपी का बोली जैसे दहिया में रैया जैसे दहिया में रैया रैया में रैया घुमाए दई पिया जैसे रैया में रैया घुमाए दई पिया बांसुरिया अपनी बजाए दो पिया बांसुरिया अपनी बजाए दो कन्हैया का बोले पायलिया
बजा दो प्रिया पायलिया अपनी बजाए दो या पायलिया अपनी बजाए दो। ये कह रहे पिया, गोपियां कह रही पिया, कन्हैया कह रहे प्रिया। हे प्रिय, हे गोपी, हे आई, हे प्यारी, पायलिया अपनी बजा दो पिया, दो पिया पायलिया अपनी बजाए दो। तब गोपियों ने अपनी पायल बजाई, और जब गोपियों ने पायल बजाई तो गोपियां बोली तेरी पायल के बोल प्यारे कैसे लगे, तेरी पायल के बोल प्यारे कैसे लगे, तेरी पायल के बोल प्यारे कैसे लगे, पायल के बोल प्यारे कैसे लगे, पायल के बोल प्यारे कैसे लगे। श्याम बोले जैसे मिश्री, जैसे दहिया में मिश्री, जैसे दहिया में मिश्री, जैसे नैया में मछली गिराए गई पिया, जैसे नैया में मछली गिराए गई पिया, बांसुरिया बांसुरिया अपनी बजाए दो पिया, बांसुरिया अपनी बजाए दो। वह नाच नाच में वहां की गोपियों को अपमान हो गया, और हमें ऐसा लगा था यूं पे इन लोगों को अपमान होगा। नहीं, पहले गाने कितनी उठ बैठी, दूसरे पूरा गाना चलोगे एक उठी। लेकिन याद रखना ये बढ़िया भाग बना दिया इन्होंने समय पर, अच्छी बात। बजाओ ताली। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो भागवत महापुराण की जय हो। प्रसंग चल रहा है, गोपियां नाच रही थी और भगवान ऐसी प्यारी बंसी धुन बजा रहे थे कि उस बंसी की धुन में गोपियां सुध-बुध खो बैठी। वे नाचने में इतनी मस्त हो गई। और वास्तव में नाच एक ऐसी चीज है, जीवन को प्रसन्न करने वाला, जीवन को आनंदमय करने वाला एक नाच ही है। जब नाचता है आदमी तो सुध-बुध खो बैठता है। उनका श्रृंगार बिगड़ने लगा, उनकी अलकें छूटने लगी कि मस्त होकर जब नचत है ना तो बाल उनके बिखरने लगे। तो भगवान कन्हैया क्या करने लगे, उनकी सेवा, उनके बालों को संभालें, उनके केसों को बांधें, उनकी बिंदी छूट गई तो बिंदी लगाएं, उनको पसीना आ गया तो भगवान अपने दुपट्टा से पसीना उनका पूछें, यहां तक कि उनके पैर में अगर कंकड़ चुभ गए तो उन कंकड़ों को निकालें, कांटा चुभ गया तो कांटा निकालें, पैर झराएं, धूरा झराएं। याद रखना मेरे बंधु, गोपियों ने कही जब इतनो काम होने लगा तो अपमान तो वैसो है। अब तुम अपने घर में जाके जब सेवा करने लगो, हमारे पास एक मैसेज आया, मैसेज अपने सामने वाले श्याम को देख रही है तो बच्चा समझ रही कि श्याम केवल मेरे ही पास है और काऊ के पास है ही नहीं। तो गोपी ने सोचा इसका मतलब मैं ही सबसे सुंदर हूं, इसीलिए कन्हैया मुझे छोड़कर किसी और के पास नहीं जा रहे। तो ये अपमान जब देखा कन्हैया ने तो कन्हैया राधा को लेके, अकेली राधा को अपने साथ ले गए और उन गोपियों के बीच से बीचों बीच से अंतर ध्यान हो गए। और गोपियां जब अकेली रह गई, सारे रूप कन्हैया ने अपने एक रूप में समेट लिए और राधा को लेकर के अंतर ध्यान हो गए।
अब गोपियां इधर देख रही कहीं प्यारे श्याम सुंदर दिखाई नहीं दे रहे, तो गोपियों का हाल बेहाल हो गया। गोपियां मेरे बंधुओं आज बिलखने लगी, रोने लगी, तड़पने लगी, प्यारे श्याम सुंदर को पुकारने लगी, कहाँ हो प्यारे, कहाँ हो प्यारे। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कन्हैया राधा को लेकर जब सेवा कुंज में गए तो कन्हैया ने राधा के संगे कोई काम करो जो गोपियन के संगे करो, तो राधा को पूरा श्रृंगार कर चुटिया बांधी उनकी, हाँ हाँ गजरा बांधो उनके पालन में, बिंदी लगाई, मांग भरी, और काका हम बताएं, तुम लोग जानते हो काका लगाओ जा। सूरा श्रृंगार करने के बाद अब कन्हैया ने शीशा उठाओ दर्पण, और दर्पण अपनी तरफ देखें, शीशा में अपनों मुंह देख ले, फिर राधा को देखें, फिर देखें अपनों मुंह, फिर राधा को देखें। तो राधा जी बोली प्यारे क्या कर रहे हो, तो राधा से कृष्ण कन्हैया ने कहा कि मेरो मुखनी को या तेरो राधा प्यारी, मेरो मुखनी को या तेरो राधा प्यारी, दर्पण लेकर और पूछे बनवारी। तो राधा जी बोली प्यारे सही बता, बोले हाँ। तो राधा ने कहा कि मेरो मुख ऐसे जैसे चंदा की उजियारी। हे प्यारे हमारे मुख की समता ना करो, हमारे मुंह ऐसे है जैसे चंद्रमा की उजेरी रात, चंदा की उजियारी, और तिहारो मुख ऐसे जैसे, अरे तिहारो मुख ऐसे जैसे रैन अंधियारी। जैसे राधा रानी जी बोली कि हमाओ मोह ऐसे जैसे चंद्रमा की उजेरी रात, और तुमाओ मोह अरे काले कलूटे, काली अंधेरी रात। सोई कन्हैया समझ गए इसका मतलब इनको भी अपने रूप का गुमान आ गया। तो गुमान तो भगवान किसी का रहने नहीं देते, इसलिए कन्हैया ने क्या किया, राधा रानी जी से कहा कि राधे एक बात कहूं। बोले हम कहो। बोले तुमने हमें कालो कलूटो बतायो, हम कारे हैं और तुम गोरी हो, हम अंधेरी रात हैं और तुम गोरी गोरी चंद्रमा हो। तो पता है चंद्रमा कब नीको लगे, चंद्रमा तभी अच्छो लगे जब काली काली रात हो। अगर काली काली रात ना हो तो कोई दिन में चंद्रमा नहीं देखता है। दिन में भी तो चंद्रमा दिखाई देता है कभी कभी, कृष्ण पक्ष में देखो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी को देखना, ऊपर सुबह सुबह चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन कोई नहीं देखता दिन में। और रात जब काली काली आती है तो चंद्रमा सब देखते हैं। और एक बात कहूं, अगर तुम्हें काले से इतनी घृणा है, काले से अगर इतनी घृणा है तो जब बताओ काले के बिना कहूं कौन सरो। राधा जी से कन्हैया बोले राधा जी कारे की इस प्रकार से निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर कारे लोग न होते समाज में
तो गोरे लोगों की इज्जत नहीं होती। गोरे लोगों की इज्जत अगर है तो काले लोगों की वजह से है। श्याम करिया, राम करिया, करिया के बिना कहां काम सरिया। नाव चलान वालों करिया और नाव को मोड़न वालों स्टीयरिंग करिया। समझ रहे? सर के बाल करिया, आंख की पुतरिया तो करिया। और अब यह करिया पुतरिया भूरी हो जाए तो इसलिए करिया के बिना कहूं काम नहीं सरिया। और जब करिया से इतनी घृणा है तो जिस सर के बाल जब भूरे होने लगे तो काय करिया करा था, हो जाने ना भूरे। तो कन्हैया ने कहा कि हे राधे, काले के बिना कहीं काम नहीं सरा। अच्छा एक बात और बता दें, ईमानदारी से माताओं बहनों बताना, आप लोगों के घर में तवा कैसो है? गोरो तवा का घरे है? काऊ घरे हो? हाथ उठाओ। और अगर करिया तबा ना हो तो सब भूखन मर जाते कि ना मर जाते? तो करिया के बिना कहूं काम नहीं सरिया। कन्हैया बोले राधा, बिना काले के बिना कुछ नहीं हुआ है। तो राधा को जब बात बुरी लगी, राधा ने कही ले हमारी बात काट दी। अच्छा राधा तो राधा, आज समाज में यही विडंबना है। हर आदमी अपनी अपनी तान रहो और जाकी बात काट दो, वही बुराई कर वो चालू कर दिए। अब ज्यादा नहीं उदाहरण अब ताज ही दे रहे। सुदामा बनू हमने बंद कर दी, मना कर दी। अब जो सुदामा बनवाने वाले इच्छुक हुए अभी सब बुराई कर चालू कर देंगे। हुन भागवत वही थी, हुन सुदामा बने थे। हमारे यहाँ हर साल होत भागवत, हर साल सुदामा बनत, हर साल का मंडल लेके भगत है? सब कहते तुमने तो हमें जो बताई थी कि हमारे हर साल बता जवारी बादई में बाबा और पूरा गांव जात मट्टी भरन है, कही थी जा और एक गांव कोई है? 1 घंटा माता मैंने कलश लहे बैठी रही। बोले काय? बोले नहीं जाने, हम तो थकिया गए। तो कन्हैया तो हर समझ गई थकिया ही नहीं गई, इन्हें बात बुरी लग गई। तो राधा ने कही कि हम तो चलेंगे जो हमें अपनी पीठ पे चढ़ा। कन्हैया ने की बारी राधा के मां। तो राधा बोली श्याम सो कि हमारे थक गए पांव। तो बैठन को राधा श्याम नीचे बैठ गए। राधा से कही अब तुम मेरे कंधन पे बैठ जाओ। तो बैठन को राधा कांधे पे जैसोई उठायो पांव मेरे, सोई तुरंत अंतर ध्यान भाई श्याम सुंदर सांवरे। राधा ने बैठन को कांधे पे राधा ने जैसोई उठाओ पांव रे पांव। अब तुमसे कहे कोई कुर्सी पे बैठो और जैसे तुम कुर्सी पे बैठे लोगों कोई कुर्सी खींच दे तो का हो, जो हो सोई होएगा हो। राधा धड़ाम से गिरी और जैसी राधा गिरी भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। राधा उठकर के इधर उधर देखती है, जब कहीं सांवरे नहीं दिख पड़े तो राधा बिलक बिलक करके अपने सांवरे को ढूंढने लगी। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे। अब राधा ढूंढ रही मेरा नाम देखा। राधा ढूंढ रही मेरा श्याम देखा। श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, घनश्याम देखा।
इशारा किया कि मेरे तेरे श्याम वृंदावन में देखे हैं, गोपी तुरंत उसकी ओर देखती है। अरे गोपी तेरे श्याम मैंने वृंदावन में देखा, गोपी तेरे श्याम मैंने वृंदावन में देखा। पसिया निवासी जिन्होंने व्यासपीठ का सम्मान किया, व्यासपीठ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद, परमात्मा से मंगल कामना। गोपी तेरे श्याम मैंने वृंदावन में देखा, गोपी तेरे श्याम मैंने वृंदावन में देखा। रहस्य रचाते हुए, अरे रहस्य रचाते हुए किसी ने मेरे रहस्य रचाते हुए रहस्य रचाते जैसे माता जी नचती नचती वहां तक चली गई और फिर लौट के आई, और सखियों का बिल्कुल यही हाल था। सखियां जब जब दिखाई नहीं दे रही श्याम, तो जहां तक रोशनी चंद्रमा की छुटक रही थी, जहां तक रोशनी थी वहां तक रोटी काटती चली जा रही, और फिर लौट कर आती। अरे गोपी तेरे श्याम मैंने गोकुल में देखा, गोपी तेरे श्याम मैंने गोकुल में देखा, गोपी तेरे श्याम मैंने गोकुल में देखा। माखन चोराते हुए आज जो हाल राधा का है यही उन गोपियों का है। गोपियां राधा के पास आती हैं, राधा से मिलती हैं, राधा से पूछती हैं, प्यारे यह बताओ, हे राजेश्वरी, हे ब्रजेश्वरी, तुम अकेली यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर तुम्हारे अकेले चरण चिन्ह होते, और हियन पे तो तुम्हारे साथ साथ 4 चरण चिन्ह हैं, और बालू में एक आदमी के 2 चरण चिन्ह छिप जाएंगे, लेकिन यहां पर तो 4-4 दिखाई दे रहे, तो इसका मतलब प्यारे श्याम सुंदर तुम्हारे साथ आए। तो राधा ने कहा कि हाँ आए तो हैं, कहां चले गए ये हमें नहीं बता गए। मैंने मुरलीधर की मुरली लई, मेरी लई मुरलीधर ने माला, मैंने मुरलीधर की मुरली अधरान धरी, मेरी पहरी मुरलीधर ने माला, मैं मुरलीधर की मुरली बनी,
और मेरी बन गई मुरलीधर माला, और मैंने मुरलीधर की मुरली दे दी, उनने दे दी हमारी माला। जाके बाद में काबा हमें पता नहीं जानी बताई कि हम उनके कंधन पे चढ़े चाहते थे। अरे मेरे सामरे को, अरे मेरे सामरे से कह दे कोई जाके, सामने से कह दे जाके। कोई श्याम सुंदर से कह दे जाके, कोई श्याम